Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video we will be discussing about Bohr's atomic model. ये मॉडल कौन सा है? हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें ये तीसरा एटॉमिक मॉडल है. हमने थॉमसन और रदरफोर्ड के मॉडल को पढ़ लिया था. ये मॉडल क्यों बना था? ये मॉडल बना ताकि हम लोग जो भी रदरफोर्ड के मॉडल की ओवरकम ड्रॉबैक्स थी उसको ओवरकम कर सकें. बोर्स ने क्या क्या पोस्टुलेट्स दिए थे? बोर्स ने कहा था जो हमने जैसे उसमें पढ़ा रदरफोर्ड में कि क्या बोला उन्होंने, सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके अराउंड हमारा इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है. तो इन्होंने क्या बोला कि जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो एक फिक्स्ड एनर्जी फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है जिसकी एनर्जी लेवल फिक्स्ड है. तो इन्होंने क्या बोला, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम्स. सेकेंड, या क्या बोला उसमें हम लोग ने क्या ड्रॉबैक पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वह एनर्जी लूज़ कर रहा होगा. इन्होंने क्या बोला, व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी. इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? रेडिएट नहीं कर रहे हैं एनर्जी. ठीक है. अब इन्होंने क्या बोला, ईच ऑर्बिट यानी ईच जिस भी इलेक्ट्रॉन जहाँ पे भी जिस भी लेवल में रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं, उसके पास डेफिनेट एनर्जी है. इसलिए उस शेल को हम लोग बोलते हैं एनर्जी शेल या एनर्जी लेवल. मतलब ये न्यूक्लियस है, ये लेवल में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे एक एनर्जी लेवल, ये दूसरी एनर्जी लेवल और ये तीसरी एनर्जी लेवल. ठीक. अब ये जो ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल्स है उसको अलग अलग नाम से डेजिग्नेट किया गया है. जैसे ये के, ये एल और ये एम. ऐसे ही आगे भी हमने डेजिग्नेशन दी हुई है. ठीक. इसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ऑर्बिट और एनर्जी लेवल इज डेजिग्नेटेड एज के एल एम एन शेल्स व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इन इट्स लोएस्ट स्टेट दैट इज कॉल्ड एज ग्राउंड स्टेट. मतलब अगर इलेक्ट्रॉन के पास कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है, जो वो अपने सबसे नीचे के शेल में है, उसको बोलेंगे हम लोग ग्राउंड स्टेट. इलेक्ट्रॉन क्या करता है, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या तो एनर्जी लूज़ करता है. जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो क्या करेगा, वो ग्राउंड स्टेट से उसको एनर्जी ज़्यादा मिलेगी तो वो ऊपर चला जाएगा. ऊपर जाएगा वहाँ पे एनर्जी वो लूज़ करेगा तो वापस वो नीचे आ जाएगा. तो ये चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है, व्हेन इलेक्ट्रॉन इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी इट जम्प फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर. जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम हायर टू लोअर इट विल emit energy and when electron jump from lower to higher it will absorb energy. ठीक. इतना तो हमें बोर्स की पोस्टुलेट समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उसकी एनर्जी फिक्स है, उसको ग्राउंड स्टेट बोलेंगे. वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वह हाई में जाएगा, एनर्जी लूज़ करेगा तो वह हाई से लो में आ जाएगा. ठीक. अब ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं, जो अलग के एल एम शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे हो रही है, तो उसको डिफ़ाइन करने के लिए, उसको बताने के लिए एक फ़ॉर्मूला था 2n². अब ये फार्मूला क्या है, n का मतलब क्या है, n का मतलब है ऑर्बिट नंबर. मतलब किस शेल या किस ऑर्बिट की हम लोग बात करें. जैसे अगर के शेल की बात करेंगे तो हमें पता था, यहाँ पर देखा था हमने कि के क्या है, न्यूक्लियस के बाद, यानी सबसे पहली शेल के है, फिर एल है, फिर एम है. तो के के लिए n क्या हो जाएगा 1, एल के लिए n क्या हो जाएगा 2 और एम के लिए क्या हो जाएगा n 3. तो यहाँ पर हमने सेम चीज़ की. n क्या हो गया 1 किसके लिए, के शेल के लिए. तो यहाँ पर लिख दिया हमने 2n² मतलब n के लिए 1. तो 2 × 1 का स्क्वायर दैट इज़ 2. तो जो हमारा के शेल है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही फिलअप हो सकते हैं. ठीक. अब अगर एल शेल की बात करें तो एल में क्या हो जाएगा, n हमारा 2n² से रूल से करेंगे तो क्या होगा 2 × 2 का स्क्वायर मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स. हमें ये पता है कि सेकंड शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएंगे 8. एक और चीज़ है कि जो भी आउटर मोस्ट शेल है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8 से ज़्यादा कोई भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में नहीं होगी. तो यहाँ पे तक हमने तीनों थ्योरीज पढ़ ली इस चैप्टर में. इसके अलावा आगे जो हम चैप्टर्स इसके आगे जो इस चैप्टर में टॉपिक्स पढ़ेंगे वो इसी चीज़ों से रिलेटेड है कि एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स कैसे हो गए, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर क्या हो गया, मास नंबर क्या होगा, उस सारी चीज़ों की डिटेल में हम लोग बात करेंगे. आई होप ये चैप्टर, ये वीडियो अभी तक समझ में आया हो. अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू.